So hello guys, welcome back to our channel Duo Reacts again. Today we are going to watch one of our favorite stand-up comedian Ashish Solanki. And my favorite, none other than Thagesh. Ravi Gupta. Thagesh Sharma. And आज जो हमने देखा थकेश शो पे वीडियो अपलोड हुई खर्चा भी तो किया, खर्चा भी बता दो. न्यू एयरपोर्ट्स After 7 days of saving, we finally हमने फोन ले लिया कर दिया. एंड ये अभी एक के साथ एक फ्री था. तो आज हम देखने वाले हैं थकेश शो. लगता है थकेश की शामत आने वाली है आज. दो बड़े कॉमेडियन रवि गुप्ता एंड आशीष सोलंकी इस वीडियो में हैं, तो उम्मीद है कि वीडियो फनी होगी. बाकी थकेश शो की तरह नहीं होगी. नहीं मतलब अनफनी नहीं होगी. नहीं मजाक से हटके. सो देखते हैं इस वीडियो में क्या है. विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो व्हिच वीडियो वी शुड रिएक्ट टू नेक्स्ट. बिफोर आफ्टर दैट लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो. ओहो क्या चल रहा है? महेश केशवाला AKA थगेश एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डोमिनोज प्रेजेंट्स द थगेश शो सीजन 2. ओहो क्या चल रहा है वो तो नहीं पता, लेकिन क्या नहीं चल रहा है वो पता है. स्टॉक मार्केट कॉमेडी शो कसम से पोर्टफोलियो मेरा इतना लाल है ना, ऐसा लग रहा है आईपीएल में सट्टा लगा लिया रहता ज्यादा कमाता. बट आईपीएल हर कोई प्रमोट कर रहा है. 2025 इस बार बहुत प्रमोट हो रहा है इंस्टाग्राम पर. क्या सट्टा इस बार बहुत प्रमोट हो रहा है इंस्टाग्राम पर. हाँ पिछली बार क्या था कि बाइकआउट करो, ये करो, वो करो. क्योंकि लेकिन ज्यादातर इसमें प्रॉफिट नहीं है. एक है. बंदा प्रॉफिट कमाता है, 4 नुकसान कमाते हैं. ये हमने तो नुकसान ही कमाया. हमने नुकसान किया बहुत. प्लेयर्स 3 घंटे के लिए खेलते हैं, लेकिन उनकी पीआर टीम 24 घंटे खेल रही होती है. बट गाइज मुझे लगता है ना, आप लोग मेरे को इनफ क्रेडिट नहीं देते हो. नहीं 3 साल में 3 शोज बनाए विद 0 FIR. कम ऑन गाइस. गुड. बट मुझे पुराने दिन याद आते हैं जब मैं कॉल करके बोलता था, हेलो डोमिनोज वालों, मेरा पिज्जा कब आ रहा है. आज देखो डोमिनोज वाले कॉल कर रहे हैं, हेलो अगला एपिसोड कब हेलो आ रहा है भाई, आ रहा है भाई साहब. बॉक्स बंद है फिर भी तंदूरी फ्लेवर फील हो रहा है. जरा टेस्ट करते इंडी तंदूरी पनीर पिज्जा. मैं नहीं देखना भाई. तो ऐसा बहुत है कि नहीं. तो देसी कॉमेडी के तंदूर में डाइव करते हैं विद सम स्पाइसी पंचेस, क्रिस्पी क्रस्ट एंड चटपटा कन्वर्सेशन ओनली ऑन डोमिनोज प्रेजेंट्स द थगेश शो सीजन 2. ओहो सो अब इंट्रोड्यूस करते हैं आज के आने वाले हमारे गेस्ट को. भाई पहला बंदा इतना शांत है ना कि लगता है अभी अभी मेडिटेशन करके आया है, लेकिन जब ये स्टेज पे माइक पकड़ता है ना तो साइलेंस को भी पंच लाइन बना देता है. पहले ये कॉमिक्स में कार्टून बनाते थे, आज ग्रोन अप्स के चेहरे पे एक स्माइल बनाते हैं. शायरी से लेकर सोलो ट्रैवल तक, सोलो माइक तक, ये बंदा हर चीज में अपनी कसूरी मेथी का फ्लेवर. कसूरी मेथी या. और दूसरी तरफ है वो जो एक टाइम पे ब्लैक बोर्ड के पीछे छिपा करते थे, लेकिन आज स्पॉटलाइट से हटने का नाम नहीं ले रहे. इनका प्रिटी गुड रोस्ट इतना वायरल है ना कि इन्होंने बेइज्जत होने के बाद भी बहुत इज्जत कमा ली. क्लासरूम से लेकर कॉमिक्स्तान तक, जेनजी से लेकर बूमर तक, इनके लिए सबको हंसाना उतना आसान है जैसे मैथ्स के सम सॉल्व करना हो. सो गाइस गिव इट अप फॉर आशीष सोलंकी एंड रवि गुप्ता. क्या हाल है सर? गुड सर, आपका क्या हाल है? बस बहुत बढ़िया भाई. दुर्गेश भाई आते के साथ आपकी वीडियोस देखने की कोशिश करी है. बढ़िया करोगे. कोशिश की है.
Thank you. चलो कोशिश तो की, कोई बात नहीं. Thank you so much for coming. हम थोड़ा रोस्ट से शुरुआत करते हैं. क्यों नहीं भाई? आशीष सोलंकी एवरीवन. गाइस अगर आपको नहीं पता तो आशीष सोलंकी टीचर थे पहले. जी. सबको पता आई एम है. प्रीटी श्योर वो अच्छे टीचर थे. बिकॉज फेलियर इज द बेस्ट टीचर. Nice. ठीक है भाई. अच्छा है, बहुत अच्छा है. बट मैंने नोटिस किया आशीष भाई को जब भी कोई मिलता है ना, उनसे ऑटोग्राफ नहीं लेता है. हाँ. उनको इनकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं लगती है. और मैं हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं समझ गया था। भाई पर एक चीज साहब. तो है आशीष लेकिन अच्छे जोक्स लिखता है आशीष यार. पीटी को शो में बड़े क्लेवर जोक्स लिखे थे उसने. भाई वो तो is a very लिखवाए होंगे ना. हम्म? लिखवाए होंगे. किससे लिखवाएगा बेचारा. ना ब्रेव शरीफ है. कॉमेडियन. मतलब अभी उन्होंने अपना रोस्ट शो का एपिसोड कुणाल कामरा के साथ किया. वेरी ब्रेव कॉमेडियन. मतलब वेन्यू खुद का ना हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते. प्लस वेन्यू तमिलनाडु में था. और भी है? हो गया? हाँ, हो गए. तो रवि गुप्ता पे क्या लिखे होंगे? इसको किसी का डर नहीं. बट रवि गुप्ता एवरीवन. यार रवि भाई बहुत स्वीट है. मुझे जेन्युइनली समझ नहीं रहा था कि इन पे क्या रोस्ट लिखो. यही हूँ मैं. ऐसे में मुझे लगता है ये इतने स्वीट यही हुआ. यही हुए. है ना, इनके शो पे कोई हेकलर भी नहीं आता होगा, क्योंकि इनकी पंच लाइन खत्म होते होते तो सब सो ही जाते हैं. भाई पंगा ले रहा है. मुझे हर्ट हो रहा है. बट रवि भाई जैसे जिस तरह से बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है. हमें मैं भी. कभी कभी इनके पेडलर का नंबर मांग लेता हूँ. बहुत. पेडलर वो पेड़ा जो लाता है ना वो. ये सब मैं क्लियर हूँ. बट अगर आपको नहीं पता तो रवि भाई पहले इंडियन कॉमिक है जो बीबीसी पे इंटरव्यू जिन्होंने दिया था. वाह. और आखिरी भी है. और आखिरी भी है. बड़ा करेक्ट कर दिया था उस चच का, इंटरव्यूअर का. जिस हिसाब की इन्होंने हरकत की आखिरी भी यही थे. वही. देख. बट दैट्स इट फॉर द रोस्ट गाइस. मेरा इतना ही है. मेरा पूरा शो नहीं है. बट नहीं कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी हिम्मत की दाद दे रहा हूँ मैं. हिम्मत की. और भाई मैं अभी कुछ दिन पहले ही ये मिथिलेश भाई से मिला. और उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं बहुत अच्छा लगा, मुझे इनका नेचर बहुत अच्छा लगा. मैं बोला कि इनके साथ मुझे काम करना है, आप कोई शो बनाओ. तो उन्होंने बोला कि बना हुआ है शो. बना हुआ है. मैंने बोला कि ऐसा बनाओ जो लोग देखें. ओ भाई. ऐसे शायद वो लोग देखना शुरू कर देंगे. तो बहुत या वो मैंने भी इनका कंटेंट रिसेंटली देखना शुरू करा और मुझे तब समझ में आया कि इनका नाम थू से क्यों शुरू होता है. और भाई पहले मॉडल था, आपको पता? आपने इनको एड में देखा होगा. हार्पिक के एड में कीटाणु बनते थे. मॉडलिंग से ये यूट्यूब में शिफ्ट हुए क्योंकि एक दर्द भरी कहानी है इनकी जो मैं दोहराना चाहता हूँ. नहीं ठीक है, ट्रॉमा मत शेयर करो. बाकी बढ़िया हो, काम मिल गया. कास्टिंग काउच. इन्होंने बताया था ना कि पर्सनल बातें मत इधर. इन्होंने बताया था कि उसमें कास्टिंग काउच का काफी सीन रहता था. वही. इनको काफी काम मिलता था उसमें बाद में काउच साफ करने का. ओ भाई साहब. बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार. मतलब मेरे को थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है कि इतने बड़े कॉमिक्स आए शो पे. तो नर्वसनेस उधर क्यों देख रहे हो? मुझे देख के हो रही नहीं होगी आप ना? आप दोनों. अच्छा. मतलब रवि भाई आप 8 साल से स्टैंड अप कर रहे हो, लेकिन फेम आपको मिनी व्लॉग से ही अभी मिला. मिला. मतलब तो मेहनत. इस चीज पे कितना वो करते क्या करता है कि रवि गुप्ता को फेम लेट मिला काफी. नहीं लेट फेम नहीं कि मिनी व्लॉग से फेम मिला. आई थिंक मैंने जब रवि को वो किया है एक्सप्लोर वो इंडियाज गॉट लेटेंट के बाद. एंड मैंने उनके उस प्रीटी रोस्ट शो के बाद प्रीटी को रोज शो में कब आया है? आया था, वो डिलीट कर दिया था आशीष ने. अच्छा डिलीट कर दिया था. वो उसमें काफी अच्छा रोल. कुछ सेंसर कर दिया, कुछ डिलीट कर उसमें दिया. एक गौरव कपूर में अच्छी लाइन थी. क्या? वो थी कि कोई इनसे टिप्स मांगने आया तो इन्होंने उनके मुंह पर थूक दिया, लेकिन हाइट छोटी हो सकी तो पैंट पर ही थूक सके. फिर मैंने इनके वो देखे व्लॉग्स. वो रोस्ट
वो तो स्टैंड अप इंडियाज कॉमेडी गॉट लेटेड। एम्प्लॉय अच्छा के उसी वो टाइम देखे थे। फिर इनके शो देखे फिर इंडिया आई को थिंक लेटेड मैंने पे भी बहुत आया लेट है। एक्सप्लोर किया, बट मैंने जो किया है वो मेन वीडियो से किया। हाँ, इंडिया को लेटेड वो नहीं, इंडियाज गॉट लेटेड के बाद वो है। इंडिया को लेटेड पे भी इन्होंने एक दो जोक ही अच्छे मारे थे। बट उधर लग रहा था कि इस बंदे में है कुछ, पोटेंशियल है कुछ तो है इतना इस बोलने बंदे का में। मौका भी नहीं मिला था हाँ उनको ये बट मैंने जब वो वाली वीडियो देखी जिसकी वायरल हुई थी, एक तो ऑफिस हुई है, ऑफिस इससे ऑफिस पहले एक और भी थी। दो तीन इनके स्टैंड अप है। एक जो है वो बहुत खतरनाक है। ऑफिस अच्छा है। एक ऑफिस है, एक और भी है। एम्प्लॉय मैं शायद मेरे को कुछ ऐसा था। एम्प्लॉय नहीं था उसका, कुछ और नाम था। मैं तो नहीं वो भी जानता। काफी बहुत फनी था वो भी। तो बट एडवेंचर या हमने जो मेरे देखी को लगता है उसको इसको तो काफी आली लेट, बुरा था। वो तभी किया ना, वो तो बढ़िया वो भी था। अच्छा था। में विश्वास है अभी भी? बेसिकली टैलेंट से मिला है। हम्म। मिनी व्लॉग भी ऐसा नहीं कि कोई वो भी मैं talented roast है। कर रहा बना हूँ, मैं दिया। उस guest पे जो भी बुला जोक्स रहा हूँ। होते हैं नहीं है, अपने दम पे ही मैं काम ये कर दो रहा हूँ। तरफा तलवार चली है वैसे। हाँ, तो वाह। जो जिसके मन में चोर होता है वही ज्ञान होता है। वही क्या होता है। आई थिंक वही ज्ञान होता है। अच्छा। तो भाई यस या बट आशीष भाई और मैं पहली बार फैन फेस्ट पे अपन मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल, इस वहाँ साल बड़े वाले, कॉमिक्स 25 को साल बुलाते और हैं, बड़े लोगों के यूट्यूबर्स फैन को। मतलब उन लोग। तो आप लोग फैन फेस्ट में थे, किसको देखने गए थे आप लोग? हम हमारे शो के लिए गेस्ट ढूंढ रहे थे। यूट्यूब फैन फेस्ट आपको पता नहीं होगा भाई, आप तो सिर्फ सब्सक्राइबर है। उसमें जो भी अच्छा कर रहे होते हैं यूट्यूब पे उनको बुलाया जाता है, तो हम लोग नहीं थे बहुत इसमें। अच्छी बात है भाई। लेकिन जब यूट्यूब शॉर्ट का होगा तो रवि गुप्ता आएंगे। ये यूट्यूब शॉर्ट्स। बट आशीष भाई आपने टीचिंग से शुरू किया था ना जी करियर, भाई, या कॉमेडी से पहले शुरू किया था? पहले थोड़ी बहुत कॉमेडी शुरू कर दी थी और फिर साथ में टीचिंग वीचिंग भी हमने। यार मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है, जी भाई प्लीज। स्टाफ रूम में करते क्या है टीचर? मतलब बिचिंग करते हैं बच्चों की, या इस ग्रुप वो बन जाते हैं क्या? जनरली तो चाय ही पीते हैं और आराम करते हैं। ऐसे ज्यादातर टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके मन में कोई ऐसे वो नहीं होता कि क्यों ना देश बदला जाए। उनको बस ऐसा होता है मेरे कितने लेक्चर क्यों ना इनकी ब्रेक खराब की जाए। वैसे ही था हमारा तो। मैं कुछ नहीं, क्योंकि एक टीचर एक सेन प्रोफेशन है, एक अच्छा प्रोफेशन है। मैं टीचिंग बारे में कुछ नहीं बोलता, पर कई बार कुछ आपराधिक तत्व भी टीचर बन जाते हैं। आपराधिक। कहाँ से लाते हैं? तो मैं उन पे मुझे लगता है कि टीचर्स का भी जो भी जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है वो देखे, ऊपर से नीचे तक देखे कि कहाँ ऊपर से से कोई नीचे आ रहा तक। है, किस तरह का नेचर है, कब छोड़ने वाला है ये, या ये सब करेगा। मुझे उससे दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत ये है कि भाई मेरा भाई आशीष है और आज और इधर आओ, हाँ, इधर मेरा आओ। भाई आशीष है और बढ़िया कर रहा है लाइफ में। जब मैं टीचिंग कर रहा था उस टाइम पे किसी को बताया नहीं था कि मैं कॉमेडी करता हूँ, और मैंने अपनी पहली अभी भी किसी को नहीं पता। हाँ, तेरी उस शो के बाद ही पता चला था मुझे यार। हाँ आई थिंक ये उसी के बाद comedy। पता चला है। ये मुझे पहले मेरे को उस टाइम भी नहीं पता था। मैं समझे वो टीचर है, कोई होस्टिंग के लिए आया है। नहीं, मैंने चैनल मैंने एक भी स्टैंड अप नहीं देखी आशीष। कि मैंने स्टाइल पेटी कुछ शो का 3rd एपिसोड देखा था बस्सी के साथ, तो इसने बताया कि बस्सी से मैं सीनियर हूँ, तो समझ गया तो मैं बट कॉमेडी। स्टिल फिर मैंने फर्स्ट सेकंड भी देखा। तो इसके स्टैंड अप्स हैं। हाँ, अच्छा अच्छे हैं। पहले मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। ही वाज अ क्लीन कॉमेडियन, क्लीन वो तो सबको पता है, क्लीन। बट अब आई थिंक स्वच्छ भारत भी इसी ने किया हम्म। स्टार्ट। कपिल शर्मा के बाद। वीडियो जब डाली, टीचिंग छोड़ने के बाद में काफी समय हो गया, फिर वीडियो डाली तो उसमें टॉप कमेंट मेरे स्टूडेंट का है कि सर ये क्या करने लग गए आप? अरे आप ट्यूशन पढ़ा लेते। बट आपसे यार इमेजिन ही नहीं होता है कि आप टीचर शुक्र है अच्छा कमेंट था, बुरा भी हो सकता था। सर दोनों में अगर दोनों में बन सकते। मतलब आपने जो बोला है कि आप कॉर्पोरेट जॉब करते थे पहले, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ आप 9 to 5 चुप बैठे हो एक जगह पर। कौन मैं? हाँ नहीं नहीं, इनका जनरली रात को 11 से 8 होता था ना, आप सीटी बजाते थे बस। और भाई ये तो गेस्ट आपस में लड़ना शुरू हो गए। और ये आग के साथ खेल रहा है आशीष। ओ भाई नहीं वो था, शुरू में था, बट उन लोगों को पसंद आ गया मेरा बजाना, सीटी बजाना। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ जाओ। CTC। पर मेरे को ना स्टार्टिंग में ठीक लगा, पर मेरे को तकलीफ होने लगी क्योंकि बहुत नचवाते थे रात में। था ना अब नहीं। कल्चर, वो था ना बहुत ज्यादा वो था कि कपड़े चेंज करो, और डांस मेरे को पसंद है, पर देखना फूल वूल लेके आ जा। टॉपिक स्टार्ट कहाँ से हुआ है? बंदा Topic ले कैसे कहाँ change गया? किया बंदा भाई? ले कहाँ गया? जाते कि थे और 9 बोलते to थे कि 5 ऐसे से नाचो वैसे नाचो, पैसे और डाल दिए। हाँ पैसे डाल दिए। तो
ये क्या बोला, ये इशारा कहाँ किया उसने, पैसे पैसे डाल- डाल दिए। आ जाते थे और बोलते थे कि फिर- ऐसे नाचो वैसे नाचो पैसे और- डाल दिए। हाँ पैसे डाल दिए। तो मुझे वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा और इसलिए मैंने टीचिंग का भी सोचा था उस टाइम। फिर मैंने आशीष जैसे लोग हैं यहाँ पर, तो मैं टीचिंग भी छोड़ दी और अब मैं एक स्टैंड अप के एक रिस्पेक्टेड उसमें आ चुका हूँ जहाँ समाज इज्जत करता है, इंस्पेक्टर लोग भी आते हैं मिलते हैं। भाई कोई बात सीरियस बोलता ही नहीं है। एंड आशीष को दे भी दिया जवाब। हाँ और बड़े बड़े नेता से भी बातचीत रहती है वन साइडेड। वो तो रहनी हाँ चाहिए। भाई तो अच्छा लगता है मुझे ये चीज, मैं करता था 9 to 5 पुलिस का जैसे आपने बोला माहौल अभी थोड़ा कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी का माहौल। हाँ। नहीं, और बढ़िया आपके चल रहा है। पिताजी तो मतलब पुलिस वाले भी नहीं है, तो हाँ आपको डर लगता है कभी? मेरे को डर नहीं लगता भाई, नहीं लगता मैं कभी? कई पुलिस- बार मर चुका हूँ। डरता वो है जो इंसान अंदर से जिंदा हो, मैं खत्म हूँ। आई थिंक सच बोल दिया। होपलेस हूँ आदमी, मैं बस जी रहा हूँ अपनी जिंदगी। हर कॉमिक की यही असलियत है। वो तो कॉमिक बनता ही इसीलिए ना कि उसने कोई तकलीफ ही ये कब कहाँ से, क्योंकि कॉमेडी ही तो एक ऐसे सेफ चीज थी, लेकिन अब ऊपर वाले की दया रही तो वहां से भी निकल जाएंगे। आशीष भाई यार, मतलब मैं अभी आपसे बैक स्टेज यही बात कर रहा था कि जी। मेरा सेकंड सीजन है एंड मेरी हालत खराब हो जाती है एक दिन पे 2 गेस्ट बुलाने। हाँ आपके शो पे आप पता नहीं कितने लोगों को एक दिन पे बुलाते हो, मतलब कैसे कर लेते हो? भाई एक तो आपकी 4-5 घुटने मजबूत होने चाहिए। मैं तो घुटने घुटने तो ले पर लड़के भी गेस्ट आते हैं। लड़कियां का झूठ बोल रहा है। ऐसे गुलीन पन्नू ही है ये। वो तो लड़का ही है। पन्नू तो मरता है। और मेरे को- नहीं नहीं, वेट अ मिनट, व्हाट आर यू सेइंग मैन? ये बोले मेरे साथ तो तूने ऐसा नहीं मेरे- मेरे को बुलाया। कोई तो आया था। ये वही तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। ये आई थिंक ये अगले सेकंड सीजन में हो सकता है वो बन गया है जज। ओ जिसको रोस्ट इसको करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन वो तो मैंने सकता है देखा बहुत है। बड़ा। वो तो मैंने देखा है ट्रेलर में, रवि गुप्ता का मेकिंग ऑफ, उसमें था रवि गुप्ता। या पता पुरानी क्लिप पुराना का वही ओ हो सकता है। लेकिन क्या क्या But- क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा पहले सीजन में रवि गुप्ता जैसे। बिल्कुल वही है। तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं किए ये सब? मैंने आपसे पूछा था कल फ्री हो गया। ठीक है ठीक है। मैं एक बार मेरे को एक्चुअली गिड़गिड़ाना बहुत अच्छा आता है और जैसे आपने मेरे साथ किया अभी, हाँ यस यस। तो सिमिलर मैं करता हूँ। बट मेरा ये है कि आपने मुझे बुलाया पर मेरा कुछ स्टैंडर्ड भी है, तो मैं ऐसे हर किसी को ओ नहीं बुलाता भाई जैसे आपने साहब। मुझे बुलाया। तो अपने कैसे ना अपने आप को भी रोज कर दिया। मैं ऐसे नहीं बुलाता जैसे आप हर किसी को आपको बुलाते। बुला दिया। कैसे करके भाई दोनों को करना ही है। ये भाई ये बुला के अपना शो खत्म कर देते हैं, बाद में जो कलेश होता है वो लोग देखते रहते हैं। तो उनके झगड़े लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो आपस में मर रहे हैं, ब्लॉक पिट कर रहे रहे हैं हैं। दूसरे को। उधर उनका झगड़ा चल रहा है, इधर बोला कि सीजन 2 आ रहा है अब सीजन तो। 2 आ रहा है। भाई जो ये वो वाला सेंसर वाला। हाँ अच्छा, समय राइना अच्छा, ने अच्छा। किया। पॉइंट पे इन्होंने वो अनाउंस वो किया I है think- ना, मान गया। अब तो होपलेस होके ही सब कर रहे हैं कि अब बचा कुछ नहीं, अब हमें भी नहीं पता कि क्या चीज क्या निकल जाएगी, तो इसलिए जो है कि बस यही अंत है। इसको लाइन नहीं मिल रही थी तो ना भाई ये अंत है। मैं एक बहुत क्यूरियस था कि आप बिजी कहाँ रहते हो जो आपने अमिताभ बच्चन का कॉल इग्नोर कर दिया? अरे यार, आपका अरे यार वो तो बहुत सैड था। हाँ मेरी बात चल रही थी उस टाइम में किसी और फिल्म मेकर से। मैं तो इमेजिन करता हूँ कि अगर ये कॉल उठा लेता ये अमिताभ बच्चन ओवर शेडो कर लेते सब। ओवर शेडो भाई। फिल्म मेकर से। हाँ, और उन्होंने बोला था कि अभी ठीक नहीं उनसे बात करना, वो हमारी पिक्चर नहीं साइन कर रहे। तो मैंने बोला कर लेंगे, बोलो कि बस अभी फोन मत उठाओ, क्योंकि उनका फोन अमित जी ने नहीं उठाया था। तो उस फिल्म मेकर ने मुझे 28 हजार रुपया दिया। वो बोला कि इनका ईगो हमें खत्म इसका ईगो मुझे खत्म करना है इनका। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं आपके साथ हूँ। बाद में मैंने माफी वाफी मांगी उनसे जो है कि सर जो था वैसे ही था। बोले तुम मुझसे और पैसा ले लेते। तो 30,000 में बात हुई। अब अगली बार फोन उठाऊंगा मैं, पर अब शायद Yes, करेंगे चल नहीं, रहा है। क्योंकि जिसकी वजह से किया था वो आपको जवाब ओ पता था वैसे उस सवाल का जो आपसे केबीसी ने पूछा था? मुझे तो बकचोदी करनी थी। मुझे लगता है आपने ना कुछ एक सेट सोचा था वहां पे। हाँ। कुछ बताओ ना यार, कुछ तो सोचा था आपने अमिताभ के मुझे साथ। सवाल का भी नहीं पता था, पर मुझे लगता था कि एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती। वो रियल रीजन तो था कि गलती से नहीं उठा पाया मैं पूरा दिन भर रेडी था, पर
केबीसी वालों की टीम ऐसी है कि भाई उन्होंने बोला कि आप फ्लाइट पे चढ़ जाओ, अब नहीं आएगा कॉल, और जैसे ही फ्लाइट पे बैठा उसी टाइम कॉल आ गया यार। मतलब मेरे को 1.5 हफ्ते तक मैं बीटी में रहा हूँ। भाई यार क्या हो गया भाई, शहंशाह ऐसे कुछ तो बोलता मैं, कुछ तो ऐसे हो जाता, कुछ तो मैं निकल आता। आपा खो दे, शायद वो कॉल उठाना और बर्बाद कर देता मुझे। क्योंकि मैं भाई लेजेंड है यार, अमिताभ बच्चन सर इतने बड़े, उनको बचपन से देखते आए। और हमारा ऐसा रहा है कि जिसमें पता चलता था कि लास्ट में मर जाएंगे अमिताभ बच्चन, नहीं देखी। मर जाएंगे अमिताभ बच्चन लास्ट में, मैं पिक्चर देखना बंद कर देता था कि हीरो नहीं मरना है मेरा। तो वो उनको उनसे बात करना, तो मैं शायद अपने दिमाग में नहीं रहता, तो ऊपर वाले ने, रब की मेहर थी कि मैं फोन नहीं उठा पाया। आशीष भाई, आपने एक पॉडकास्ट में ये भी बोला है, आपने सारी सेविंग्स लगा दी थी भाई। जी भाई। मैंने भी मतलब सीजन 1 के लिए वो किया था, अब तो दोनों के सीजन 2 में स्पॉन्सर है तो अच्छा है। हाँ। बट आशीष भी आ गया स्पॉन्सर। आई थिंक है। अच्छा, क्या माहौल क्या था, मेरे को जेन्युइनली जानना है, फनी साइड भी नहीं कि घर पे वाइफ को क्या बताया था आपने के। यार एक तो मैंने उसे ये बताया था कि मेरे पैसे है तो चुप रहे, और ये वो याद आ गया, प्रखर के प्रवचन में जो बोलता है क्या चीज? कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है। मतलब पीटना जरूरी है। नहीं नहीं, एक्चुअली शी इज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। और मुझे शुरू में जो एस्टिमेट बताया गया था कि इतने पैसे लगेंगे, उसका रफली 7 टाइम्स एंड तक होते 7 होते 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 times। लग गया। हाँ, तो इस चक्कर में वो सारा पैसा उसके अंदर चला गया। बट शी वॉज वेरी सपोर्टिव, शी न्यू कि मैं जिस पैशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, आई रियली वांट टू डू दिस। और पैसे आए भी कॉमेडी कॉमेडी से से ही ही थे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्या कि कोई सपोर्टिव पार्टनर होने चाहिए। होना चाहिए। तो मुझे लगा कि कॉमेडी में तो लग रहे हैं, दोबारा आ जाएंगे, कोई बात नहीं। आई हैड बिलीव, फिर वरना भाई से उधार मांग लेंगे, उसमें क्या है। भाई दे भी देंगे ऐसा कोई। अब कौन हो ना? गया। हाँ। वरना इनकी लेकिन उधार देने की शर्तें बहुत अलग है ना। ये सब उम्मीदें, अगर आपको, मुझे पहले पता होता कि ये सब सोच रहे हो, तो मैं उसी टाइम बोलता कॉमेडी भी बंद करो, नौकरी करो टीचर वाली। कॉमेडी भी बंद करो, टीचर बनो। ना मैं जितने कॉमिक्स से मिला हूँ ना, उनका कॉर्पोरेट शोज के साथ ना एक लव हेट रिलेशनशिप रहता है। तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस है कॉर्पोरेट शोज के, आशीष भाई? अच्छा, मेरे को मिलते हैं तो मैं बता देता हूँ। नहीं नहीं, कमाल की बात है कि एक बार जो इनको मिलते हैं वो अगली बार मेरे पास आते हैं। कि पिछली बार वो आया था बाबा बंगाली। हाँ, लगता है कि आधा आदिवासी हेयर ऑयल इनके इधर ही है। नहीं, एक्चुअली मेरा एक बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस था। जनरली तो अच्छे होते हैं शो, लेकिन कभी कभी जो बुरे वाले होते हैं ना, वो याद आते हैं, और उस टाइम तो मौत आती है, बाद में हंसी आती है। मेरा उदयपुर में एक शो था किसी बड़े ग्रुप के लिए, और मैं वहाँ गया और मैंने पूरा शो किया, और मेरे को जितना कॉमेडी, जोक, स्किल, जो कुछ आता था मुझे, मतलब इतना कि मैं स्टेज से उतर के जनता में उतर जाऊं, मतलब सब जो मैंने कर सकता था ना, सब कर लिया। कोई नहीं हंसा, मतलब 150 लोग हैं, और मैं कह रहा कि एक तो कल ही तो हंस रहे थे लोग, मतलब आज क्या समझ रहे हो। सिर्फ एक व्यक्ति उसके अंदर जो है लगातार हंस रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति। और जब शो खत्म हो रहा था तो मैंने स्टेज बेरा तो से नहीं ही रह गई। बोला, सर आप थे जिनकी वजह से मैं शो कर पाया हूँ। और साइड वाले ने बोला कि इसे हिंदी नहीं आती। तो मुझे लगा मैंने क्यों पूछा, मैं खुश था कि एक को तो हंसा पाया। अरे यार, वो खुशी भी मुझ पे छीन हंस ली। रहा था कि ये देखो ये करियर है। आप करते हो कॉर्पोरेट शोज तो? मैंने तो ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट शो किए भाई, कि मुझे याद है जब इनिशियल डेज थे अपने स्ट्रगल के, तो एक कॉर्पोरेट शो मिला था मुझे आगरा में कहीं पे। तो उनकी पहली डिमांड ये थी कि भाई हमको ना, हमारे स्कूल का रियूनियन है, तो कुछ आप टाई और हाफ पैंट पहन के करो। कॉस्ट्यूम हाँ, था, ये कि कॉस्ट्यूम। आप स्कूल की ड्रेस में करो। हाँ, उस टाइम मोहित था मेरे साथ में। अच्छा हाँ। तो मोहित ने बोला कि भाई अगर तू हाँ बोला तो मैं मैं चले ब्लॉग जाऊंगा। वगैरह सब कर दूंगा तुझे, ये सब नहीं। जबकि मैं इतना गरीब मजबूर था कि मैं एकदम कि भाई कर लेंगे, कच्चा ही तो पहनना है। सेल्फ रिस्पेक्ट उस टाइम नहीं होती। हाँ। तो बोले नहीं नहीं भाई, अपना कपड़ा पहन के करेंगे। ठीक है। और फिर अब देखो, जो कॉर्पोरेट शोज करवाते हैं ना, उनको सेटअप का कोई आइडिया नहीं होता। स्टैंड अप कॉमेडी के लिए एक स्टेज है और जनता नजदीक होनी चाहिए सबके। हाँ, तो उन्होंने क्या किया था कि जनता यहाँ खड़ी होके शराब वराब पिएगी या खाना खाएगी, बीच में पूरा एक फवारा है, माउंटेन, मतलब फाउंटेन, सॉरी। माउंटेन, और उसके बाद जो है माउंटेन। स्टेज। तो सामने पहले झरना दिखेगा, फिर कॉमेडी दिखेगी। तो मोहित गया सबसे पहले, मेरे लिए ओपन करने गया था वो, और वो पानी में गिर गया।
फव्वारे में गिर गया। झरने में गिर गया। पहले मेरे लिए ओपन ये करने मेड गया अप था लग रही है वो, और वो पानी में गिर मेड अप लग रही है। मेरा नहीं गिरा, ऐसी है ना? बात, ऐसी बात। गया। उसको डर गया। तो मैंने उसको निकाला। उसने फिर करना शुरू किया तो मैंने बोला कि भाई ये तो बॉम्ब हो रहा है, पर चूंकि मैंने तो मैं हूं तो मेरे पे ही हंसेंगे लोग। और मैं पहुंचा स्टेज पे तो मैंने देखा कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे सामने, और मैं कर रहा हूँ परफॉर्म। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, और ना ऑडियंस की आवाज आ रही है मुझे ना वो। तभी 20 मिनट बाद कंधे पे टैप किया मोहित ने कि भाई चले गए सब लोग। सब चले गए हैं, अब एक काम करते हैं, खाना तो यहाँ नहीं खाते हम लोग, और हम लोग अपना ही कैब बुक करके अब जाएंगे वापस। एक कॉमिक के साथ में ऐसा हुआ बीच में, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, बहुत अच्छे कॉमिक है, अच्छे गूगल दोस्त पे भी है। सर्च कर लेना। अच्छे दोस्त है, अच्छे कॉमिक है। उनका कोविड के टाइम पे यूएस से कोई शो बुक हुआ कि आपको जूम पे करना है परफॉर्म हमारे लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि वो सीधे साधे से आदमी है, उन्होंने ना वही 2 GB प्रतिदिन वाला रिचार्ज करा रखा था। तो वो सुबह से चलाते जाते खत्म हो गया। तो वो शो करने लगे और बीच शो में उनका ना नेट खत्म हो गया। तो वहां पे अब कुछ नहीं जा रहा है और इन्हें नहीं पता कि ये कोई मेरे ख्याल से ओल्ड एज वाला होगा, या कोई कौन होगा? गौरव गौरव को पता कपूर। होगा, इतना तो पता गौरव होगा कि कपूर। लेटर। आई थिंक ये कौन हो विपुल सकता है? गोयल, महीप सिंह। महीप सिंह, एक बड़ा हरामी है। इंटरनेट का इन्वेंशन ही उनके आगे सामने हुई है तो। और कौन है? इंटरनेट की इन्वेंशन उन्होंने ही की है मेरे ख्याल से। बुजुर्ग और भी तो थे। और कौन है? और तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है मेरे सामने। कोई ऐसा ही होगा 90s का कॉमेडियन। कपिल शर्मा। कपिल शर्मा तो जी भाई। वहां कुछ नहीं जा रहा। और कुछ नहीं उनके ना वहां से जो क्लाइंट है उस पे फोन बज रहा है इनका, और ये बोले अरे यार लोग शो के बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इन्होंने 1.5 घंटा परफॉर्म किया अपने खुद के लिए। ऐसा तो उसमें तो पता चल जाता होगा कि लाफ क्यों नहीं आ रहे। ये भी पता चल जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इतना बड़ा वो नहीं आता पॉपअप। हाँ, आई थिंक ये भी मेड अप लग रही है। नहीं हो सकता है, लेकिन से बोला नाम नहीं बताऊंगा। हाँ तो कोई होगा ही नहीं, नाम क्या बताएगा, किसका नाम लेगा। नहीं लग तो नहीं रही मैडम। या हो सकता है कि कोई यहाँ कहीं ऐसी वीडियो कॉल पे उसने अमेरिका का नाम लगा दिया। मतलब वाईफाई क्या लगा पता था इसी ने खुद किया हो। इसी के साथ वाईफाई के दौर में कौन सा डेटा पे भी होता है रिचार्ज करा था। कभी मेरे को नाम बताना बाद में। बाद में बताऊंगा, बहुत अच्छे आदमी हो। सो आजकल एक टर्म चल रहा है ना, स्पिल द टी। या तो वैसा ही हमारा अगला सेगमेंट अच्छा, है वो जहाँ पर segment, आपको सबसे फारिग कंटेंट segment। थोड़ा स्पिल करना है। इसमें क्या होता है? हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में डोमिनो वो याद नहीं है व्हील वाला। ओह व्हील वाला, ओके। स्पिन एंड स्पिन। बहुत सारे डिलीशियस ओह, ये तो फ्लेवर्स है बिल्कुल ही डोमिनोज के, बेकार है। लोडेड, टैंगी, स्मोकी, चीजी, फायरी, पेपी, एंड I अंदर भी एक think- व्हील है जिसमें सिचुएशन, आई थिंक ये वाइड सेगमेंट है जो स्किप हो सकता है। चैलेंज या क्वेश्चन है। तो आपका व्हील लेकिन रवि है। रवि के होते हुए नहीं होता skip, रवि के होते हुए skip हाँ नहीं वो होती। स्टैंड अप कॉमेडियन है, तभी हम स्किप कर नहीं रहे। उसका सिचुएशन, क्वेश्चन या आंसर आपको देना है। ठीक। सिंपल। रवि भाई स्टार्ट करें आपसे। कैमरामैन रोलिंग। दोनों अंदर वाला भी। चीजी चैलेंज। क्या है यार? सो रवि भाई, चीजी चैलेंज है आपका। एंड सो सबको पता है एजेंट रवि गुप्ता हमेशा अपने कैरेक्टर में रहते हैं, बिल्कुल है ना। तो आज आपको आपका कैरेक्टर ब्रेक करके हमसे बात करनी है। टेल अस कि एजेंट रवि गुप्ता का असली नाम क्या है, वो क्या करता है, कहाँ से है, एंड ऑल। देखो असली नाम तो किसी को भी नहीं पता है दोस्तों। कैरेक्टर में ब्रेक कर चुका हूँ, बट अगर आपको देश की रक्षा करवानी है तो रिवील मत करो मेरा नाम। मेरा नाम एक्चुअली नहीं, मेरे को कंटेंट चाहिए। तो मेरा नाम, असली नाम है मेरा प्रियंका। प्रियंका गुप्ता नाम है मेरा। ए तुम मैसेज भेजती हो मुझे? मैं तुमको बहुत कुछ भेज चुकी हूँ। तुमको अंतर दिखा नहीं ज्यादा। अंतर नहीं दिखा और क्या सवाल तुमको? अंतर दिखा नहीं था आपका कि मैं कहाँ रहता हूँ? आप कहाँ से हो, क्या? तुम्हारे 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 दिलों में। दिल में रहता हूँ। और मेरे डीएम डीएम में रहता ये हुआ प्रियंका वाला आंसर। हूँ। मैं रहता हूँ भाई इंडिया, भारत हमारा देश है जो, वहीं पर रहता हूँ, कहीं पर रहता हूँ। अभी मैं जगह नया भी नहीं बता बताऊंगा। देता, पर क्या पता कौन सी जोक से ऑफेंड हो गए कल कोई। तो इसीलिए हिंदुस्तान में ही रहता हूँ मैं,
कहीं छोड़ के नहीं जा रहा, और रवि गुप्ता नाम है मेरा। एंड में जो लोग हाँ भाई, कैरेक्टर ब्रेक करवा दिया। कोई नहीं, सिक्योरिटी रीजन से ज्यादा नहीं बता सकते। जवाब ऐसा दो कि बाद में Not for security reasons, but किसी और reasons. कोई नहीं बोलना पड़े। कोई नहीं, जो है यही है भाई, तो क्या ही है। आशीष भाई, अरे घुमाओ मेरी तरफ से आप, रवि भाई, और मेरे पेट दर्द करवाओ। बीच वाला भी घुमाओ ना मेरे लिए। आशीष भाई, चीजी सिचुएशन। सो आपका चीजी सिचुएशन ये है कि ओके, सो जनरली सबके साथ ये हुआ होता है, हम दोस्तों को वीडियो दिखाते हैं, हमें बहुत फनी लगती है, लेकिन शायद सामने वाले को फनी ना लगे, है ना। तो आपका ये सिचुएशन है कि आप एक वीडियो देख रहे हो, आपको बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, ठीक है। आपका मन हुआ रवि भाई को दिखाते हैं, हाँ, ठीक है। चलो रवि भाई को वो नहीं फनी लग रही, ठीक है। ओए क्या है ये, इसकी वीडियो तो नहीं क्या है ये? देख रहे हो? कोई रैंडम, हाँ ठीक है। वो वीडियो में बंदर लेट के सोडा पी रहा है। ओके। आशीष भाई को बहुत मजा आ रहा है, आपको कन्विंस करना है कि वीडियो क्यों फनी है, आपको नहीं होना है कन्विंस। तो होता रहता है कि मेरे को कि भाई मेरा नया स्टैंड अप आ रहा है, तो ये तो चल बस ठीक है, कोई नहीं, फिर से वही दोहराएंगे। ये कर लीजिए कोई। रवि भाई यार वीडियो देखो भाई, आप यार बिल्कुल ये देखो, पहले तो बिल्कुल आपके जैसा भाई। आपके जैसा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा है, पर निकल जाओ यहाँ से। अरे अच्छा, ऐसे इधर से गया भाई। ये किसने भेजा भाई तुमको? है तो बहुत फनी है। सेम, बिल्कुल सेम करते। मैं बताऊं ना आपको, ये बिल्कुल आप कह रहे थे मेरे गांव में कैसे लोग दिखते हैं। पहली बार जब सोडा पिया उन लोग, सेम वही वाला आ रहा है भाई। ए, ये तुमने सेल्फी क्यों ऑन कर कैमरा? सोडा सोडा कहाँ से है? क्या होता है, एक सेगमेंट के चक्कर में दोस्ती मत तोड़वाओ भाई। देखो भाई फनी तो है यार, इसके बगल वाला कौन सा वीडियो है? जाकिर भाई का स्टैंड अप आ गया। ये तो फनी है भाई, ये सोडा वाला भाई सॉरी चला गया। नहीं अच्छा था वीडियो, है ना, अच्छा था, बट मुझसे एक बार दिखाने से पहले पूछ लिया करो, अप्रूव कर लिया करो कि अगर मेरे को उस टाइम फनी लगा, मैं तुम्हारे साथ बैठ के नजदीक मत आओ मेरे इतने। बंदा सोडा पी रहा है और तुम्हारा नियत भी बहुत अच्छा ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तुम फिर बोलोगे कि गेस्ट आ जाओ, मैं गेस्ट इससे भी आ जाऊंगा अगले, गेस्ट आ जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो पर वो तो घुटने से होता है ना। बेकार था वीडियो। हाँ मेरे दर्द आ गया। मैं इन्हें बोलने दे रहा था ताकि तुम एंड में फिर से कोई नहीं बोलो। हाँ मेरे दर्द आ गया। मैं मुझे फनी नहीं लगता तो मैं बोल देता हूँ, ये तो है। सो रवि भाई, ये मेरा एक पर्सनल चैलेंज है, आपके मिनी ब्लॉग्स का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। तो जब से आप आए हो ना, छुपके से एक आदमी आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक आदमी कर रहा था छुपके से आपकी रिकॉर्डिंग। ओह कौन है वो? उसने एक कंपाइलेशन बनाया है जिसपे आपको आपकी कमेंट्री देनी है। अच्छा ठीक है। ओके प्ले करे भाई, ये सिचुएशन मेरे लिए थोड़ी नहीं है, क्योंकि मैं आराम से बैठ के बनाता हूँ। जैसे आप लोग देखते हो 1.5 मिनट का वीडियो बनने में 45 मिनट 50 मिनट लगता है, तो मेरे लिए चैलेंज ही है भाई ये। मैं लेट्स ट्राई, मैं मना कर चुका हूँ कई लोगों को ये। अब यहाँ बहुत सारे लोग घेर के खड़े हैं, तो चलो। और मैं पहुंच चुका था मुंबई की नगरी में, जहां पर ठगेश नामक एक नौजवान ने मुझे बिठा दिया और मेरे मुंह पर अजीब किस्म का लेप, मेरी आंखें उलट गई। मैं आराम से टेक लेके खड़ा था, तभी मेरी छाती पे सवार वो नौजवान करने लगा था, उंगली ऊपर दिखाकर। मेरे बाजू वाले लौंडे ने बोला कि देखो क्या है। वो आशीष नाम का एक लड़का था जो तस्वीरों का मजाक उड़ा रहा था, पर अपना मुंह उसने कभी देखा ही नहीं। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए मुझे बताया कि मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी भी कोई औकात है। मैंने उसको इग्नोर करके उसका काम देखना शुरू किया, और मुझे बताया कि तुम लोग अगर बेहतर काम करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। आसपास का जायजा लेते हुए मैंने डायरेक्टर को भी भाव दिया थोड़ा बहुत, और उसने अपने आप को धन्य मान लिया। रात में स्टोरी लगाई कि रवि गुप्ता ने मेरा हाथ छुआ था, और इस तरह से ठगेश ने फिर मुझे टच करने की कोशिश की। इस तरह से हमारा तन बदन मिल गया और एक बॉन्डिंग बन गई, पर अंदर ही अंदर मैं थोड़ा सा अनसेफ महसूस कर रहा था।
महसूस कर रहा था कि ये जगह कैसे छोड़ के जाऊं, और वॉशरूम के पीछे भी हवस का भूखा ठगेश मेरे पीछे था, पर वॉशरूम में तो लैट्रिन की जगह आशीष दिखाई दिया। ओ भाई, ये 27 मिनट हुए अभी। ओ मेरे दर्द आ गया। लिटरली बहुत ही बढ़िया। भाई 45 मिनट तो नहीं लगते होंगे आपको, आप झूठ बोल रहे हो, हम्बल हो रहे हो आप। अभी देख के मुझे लग रहा है कि मैं तेज कर सकता हूँ। ऐसे मेरे को घेर के कोई नहीं करवाता ना, मैं लेट के 4 बार चाय वाय भी पीता हूँ ना भाई। ये भी तो होता है यार। बहुत फनी भाई। देखो कल परसों की चिंता तो चलो आम बात है, लेकिन एक और चीज की चिंता हमें रहती है इस शो पे कि डोमिनोज पिज्जा अगर पड़ा है तो उसका एक लास्ट स्लाइस जब बचता है उसके लिए बहुत मार पिटाई होती है। तो आपके हिसाब से आपके सर्कल में अगर एक ऑफ लास्ट कोर्स रवि फूड व्लॉग मुझे जो ही मिलेगा बनाता है भाई, भाई। मैं मार चुका हूँगा लोगों को और मेरा क्लियर है। बाकी बस ये बताओ। कंजूस बहुत है, बोलता है पैसे मैंने दिए हैं मैं ही खाऊंगा, तो वैसे इनके मार पिटाई होती है कि खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक शो का सेगमेंट है जो सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। शो का सेगमेंट है व्हाट इफ यू वर अ मीम। ओ ये बहुत फनी, ये बहुत फनी। Hello guys. I think Ashish Solanki is Japanese. Made in Japan. Ashish likes Japanese music. His nickname is related to Japan. आपके घर का नाम क्या है? मुझे आशी बोलते हैं। ले काशी, ले काशी। Ashish is Chikna. Ashish likes समझ आया वो कौन सा? लड़की फिसल गई। ओ चिकना ना martial arts. आपकी लव लैंग्वेज क्या है? पीट तो पीटना बहुत जरूरी अरे यार ये क्या है? Ashish loves momos. मेरे को मोमोज बहुत पसंद है। Ashish has his own anime हाँ character. नोबिता चलो अब जल्दी से उठ जाओ नोबिता, क्या तुम सुन रहे हो? जाके किसी के पेशाब से मुंह धो ले, किसी गंदी धूल वाली बेंच पे सोया कर, खराब ऑपरेशन करा के गुजर जा। बोला क्या तुमने? Ashish loves censored content. ब्लैक नहीं, ब्लर स्क्रीन। जापानीज बहुत सही यार, बहुत बढ़िया भाई। एक सेगमेंट तो चलो बढ़िया निकला। वेरी नाइस भाई। बट यार मैंने अभी नोटिस किया आप एक्चुअली नोबिता लगते हो। प्रॉब्लम ये है कि यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन टू से दिस। मुझे अरे भाई इसे वो हेंटाई का राजा कहा जाता है। प्लस मुझे ब्लड चीजें पसंद भी है। कुछ तो वही। बोलते हैं भाई। नेक्स्ट मीम। बिल्लो बग्गे बिलिया दे ही करेंगे। मैं बाटी की तलाश में घाटी पहुंचा। मैंने कसूरी मेथी फूकी और अपनी भेड़ चट्टान पर रख दी। अपने हीरा मंडी के पुराने दिनों को याद कर ही रहा, तभी वहीं अटक के उलट गया। सर पे चोट लगने से याद आया कि मैं तो एक वॉरियर और जूडो कराटे में ब्लैक अंडरवियर रह चुका हूं। धनुष बाण हाथ में आते ही मेरे अंदर एक ऊर्जा का विस्तार हुआ। ऐसा जोर लगाया कि ऊर्जा पीछे से निकल गई। तेजाब मेरे घोड़े का नाम। तेजाब इतना तेज था कि मूड में आए तो मालिक को ही रगड़ दे। बुर्ज खलीफा पहुंच चुका। टुनटुन मौसी भी ढोलकपुर छोड़कर आ चुकी थी। ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि सर्वाइव
सर्वाइवल एज अ फाइटेस्ट मार न खा जाओ इसलिए सर पर दौड़ गया सर पर दौड़ गया। गड्डी विच पीछा करता सी तो मेरी गाड़ी रेत में धड़ाड़ा गई, मेरे पुट्ठे ठंडे पड़ गए। समझ गए कि एक इच्छाधारी टट्टी। इस घटना से सभी शौक थे और उन्होंने शौक सभा रखी। पुनर्जन्म की स्मृतियां दिमाग में अंकित हो गई। यार कितना मैच कर रही है यार। मेरी अतड़ियां उलझ गई और गांठें पड़ गई। दुश्मन के इस टॉर्चर से मुझ में घबराया नहीं बल्कि थोड़ा पागल हो गया। पतली कमरिया मुरी हाय हाय हाय। तभी मुझे खल्लाल देव यानी खली की गुलेल मिली। मैं क्रोध से आग बबूला हो गया और अपने सबसे बढ़िया अस्त्र गंडास्त्र का प्रयोग एक लोटा ताड़ी लगाकर मैंने हंगामा काट। विशाल का लॉलीपॉप देखकर जीभ चपचपा गई। मोटी विशाल मेरे जैसा ही जा रहा। मेरे तो सर जा रहा। मेरे दर्द आ रहा है अभी। हाँ बहुत ज्यादा दर्द आ रहा है। मेरी गेंद का चौका बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, भाई मजा आ गया भाई। भाई। तुम्हारे पास यानी एक बंदा तो काम का है। बहुत Very जबरदस्त funny, यार, very funny. बहुत जबरदस्त। ये बहुत अच्छा बनाया यार भाई आपने एक्चुअली कमेंट्री दी है ऐसा लग रहा है बाहुबली के लिए। भाई। लेकिन बाहुबली आपके उसमें देखने में बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ नहीं नहीं भाई, वो तो मैं किस में भी चला जाऊंगा। बट मजा आया भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये है भी, लगते भी उन वाली साइड से हैं जो लड़ने आए थे। बुड्राटो हेलो बट ये मिनी व्लॉग कैसे शुरू किया आपने? भाई लेकिन आपकी कमेंट्री अल्टीमेट होती है उस पे। हाँ अल्टीमेट। थैंक यू भाई। बहुत सारे लोग, पता है दिक्कत क्या है कि बहुत सारे लोग उसका कॉपी करके बनाना शुरू किए पर वो घूम नहीं पा रहे। तो सहारनपुर का ही ब्लॉग बन रहा है। सहारनपुर आशीष भाई आप कॉमिक्स्तान में थे। जी भाई, जीता था मैं। कॉमिक्स्तान में थे, जीता था मैं। हाँ, ऑडियंस नहीं था मैं वहाँ पे। वो सीजन देखा नहीं था किसी ने, वो अलग बात है। बट एक मेन चीज ये है कि एंड तक लग नहीं रहा था कि आप जीतोगे। जैसे रवि भाई अपने पंच के एंड में फ्लिप मार देते, आपने भी फिनाले में फ्लिप मारा, तो कैसा एक्सपीरियंस था पूरा? नहीं, केवल आप ही को लग रहा था कि मैं नहीं जीतूंगा। मुझे पता था क्योंकि मैंने एडवांस में पैसे भर दिए थे कि किसी भी तरीके से मुझे जिता दो। पर आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट शुरू से कि फिनाले में आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू परफॉर्म, तो मुझे पता था मैं जीत जाऊंगा। ये चीज है कि मैंने देखा आशीष जीतना तो चाहता है, किस कीमत पे वो दे देते हैं। आपकी कीमत क्या है रवि भाई? मेरी कीमत भाई मेरा क्लियर है कि मैं पहले तो भाई वैक्स पूरा होना ये नहीं कि कैसे भी और दूसरा कैमरा अच्छा लगा होना चाहिए। मैं तो भाई कोई शो नहीं जीता हूँ आज तक, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं लूजर रहा हूँ उस तरह से कि मैंने उस तरह से क्या मतलब? हर तरह उस तरह से नहीं, हर तरह से नहीं भाई। ऐसे टिकट बेचने में तो मेरे से ऊपर या तो रेलवे वाले टिकट बेच रहे हैं इतना, या तो मैं नहीं, जोक सपाट जोक था ये। ये तो नहीं मैंने टिकट इस वक्त प्राइम पे चल रहे थे अभी। पीछे से किसी की ऐसी देख। भाई मेरे सब करके टिकट बेचता है। यही तो दिक्कत है ना कि अगर मैं गंदे जोक मार रहा हूँ, आप लोग हंस के मेरा मनोबल बढ़ा रहे हो। अगर आप लोग यहीं रुक जाओ तो मैं जोक मारना बंद कर दूंगा और शायद मेहनत करूंगा। हंस रहे हो तो मुझे लगता है कि भाई जनता यही चल रही है। बिग बॉस में देखते हो अपने आप को? आप आया है ऑफर बिग बॉस का? सबको आता है, वो सबको आता है। अच्छा सबको आता है। हाँ, इनको नहीं, मेरे को मना करने के लिए कि आप आ मत जाना। मेरे को उन्होंने फोन करके बोला था कि हो सकता है हमारी टीम से कोई कांटेक्ट करे, आप मत करना। मैं सलमान ही बोल रहा हूँ। सलमान बोल रहा इसमें पहले गुरिल्ला नहीं आता। सलमान बोल रहा मैं सलमान ही बोल ओ भाई पहले आता तो गुरिल्ला था। यही सब तो देखा नहीं मैंने जिंदगी में भाई। आज देखो मेंटल कहाँ इवॉल्व हो चुका है मेरे। आशीष भाई आपको आते हैं ऑफर्स बिग बॉस का? सोचा है कभी? बिग बॉस का नहीं सोचा यार। इनको बिग बॉस का आया था ऑफर। इतना बड़ा बास है, आप पार्टिसिपेट करोगे। उसके बाद ही दूसरा सीजन आया है। उसके बाद ही दूसरा सीजन है स्पॉन्सर के साथ। इतना बड़ा पास था।
अबे यार। तो भाई भाई मुझे जानना है कि आपका ड्रीम गेस्ट कौन है रोस्ट शो पे आपकी? शाहरुख खान। शाहरुख खान को रोस्ट करना है? हाँ यार, मतलब वो रवि तो के बहुत फनी आदमी रवि है के वो यार। रिएक्शन, दवाई नहीं हाँ रवि के रिएक्शन। शाहरुख खान को रोस्ट करना है? हाँ यार, मतलब वो एक तो बहुत फनी आदमी है यार वो। दवाई नहीं ली ना तुमने आज? हाँ, दवाई नहीं ली, फिर वही तकलीफ चालू हो गई तुम्हारी। फिर वही बार-बार तकलीफ उस तरह की बातें करना शुरू कर देते हो। जो पॉसिबल नहीं, शाहरुख खान क्या गेस्ट होंगे यार, ही इज वेरी फनी। उन्होंने इतने अकम्प्लिशमेंट्स होंगे। ये तो है, मतलब ये तो होता कि है। आप किसी को डिमीन करना चाहते हो, इट्स जस्ट कैमराडरी एंड सेलिब्रेटिंग समवन्स अचीवमेंट्स, बट शाहरुख खान भाई ये तो हम बोलते हैं। ये तो हम बोलते नहीं यार, ऐसा होता है कि जिसने ऑलरेडी मचा लिया उसके साथ में मजाक तो कर ही सकते हैं। क्या आई थिंक problem है? आमिर खान आ सकते हैं अच्छा। करंट टाइम्स में, आ सकते हैं वो। जितना वो सोशल मीडिया पे अभी एक्टिव हो रहे हैं ना, आई थिंक वो आ सकते हैं। आप बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हो? ट्राई करना चाहिए। काम नहीं कर रहे वो। जिस हिसाब से अब वो उन्होंने व्लॉगिंग शुरू की है, व्लॉगिंग करते हैं वो, थोड़ा उनको भी खा जाऊंगा मैं। नहीं आमिर सर रिस्पेक्टेड। आप दोनों देखो, एक वन ऑफ द मोस्ट पढ़े लिखे लोगों में से एक हो जो हमारे शो पे आए। वन पढ़ा तो ये है, लिखता मैं हूँ। अच्छा ये बेस्ट लाइन थी, ये बेस्ट लाइन शो की बेस्ट लाइन। वाह क्या लाइन थी यार। पढ़े लिखे आप दोनों भाई थे जो पढ़े लिखे। बड़ा तो बड़ा तो ये लिखता मैं अच्छा हूँ। शो पे आए। वन ये लाइन किसी से मिलती जुलती है। करता तो ये अच्छा है लेकिन वो चुप चुप के में जूता ये पॉलिश, जूता ये पॉलिश अच्छा करता है। करता मुझे सबसे अच्छा आता है। कपड़ा धोना बस। वन पढ़ा तो ये है, लिखता मैं हूँ। अच्छा हाँ उसी की तरह है। बहुत बढ़िया, बेस्ट लाइन भाई, बेस्ट वाह लाइन। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। भाई हम लोग का एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे फ्रेंडली फायर है, रियल में हम बात नहीं करते। तो बोलेगा रियल में हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंडली फायर है। ये रियल में बात ही नहीं। क्या कुछ बताओ, पूछो यार। मंगेश आपकी जो ऐसी बोला मिथिलेश मंगेश। भाई वो मेरी फेवरेट कविता है वो। जेंजी को एड्रेस कर दो ना। नहीं, वो जेंजी के लिए भी नहीं, थी, बता वो दो बहुत- फिर उनको बता दो। मैं कविता है, मैं मूत्र रोक के लेटा हूँ। हाँ, कविता का शीर्षक ये है, मैं मूत्र रोक के लेटा हूँ। है उठी यकायक तीव्र लहर करके कंपित सब नारी नर। वाह 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 कर बाधाओं को छिन्न भिन्न लहरों में नैया खेता हूँ, मैं मूत्र रोक के लेटा हूँ। वाह। ये लाइन है। ये गुलजार है बट ऐसे। वही पॉज लेना पड़ेगा, मेरे दर्द है बहुत करना। यहाँ पूरे दर्द आ गया। मेरे यार हाँ स्टार्ट करो। हाँ भाई, ऐसे ही लिख दी थी कविता। आशी भाई, वो मूवी आई थी याद है, बॉम्बे टू गोवा, कॉमिक्स वाली। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। उस टाइम के कॉमिक्स वाली। इस टाइम पे अगर मूवी बनती है, आपको क्या लगता है कौन से कॉमिक्स होंगे उसमें? अरे वाह यार, क्या बढ़िया। इस पे तो हम दोनों इसमें मिलके भी जवाब दे सकते हैं ना। एक्चुअली बननी चाहिए यार। बननी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर देखो बस तो यही चलाएंगे। अगर मैं बस चला रहा हूँ तो मेरा भी क्लियर होगा कि ठोक किसको सकता हूँ। ये भी बात है भाई। पहली बात तो बॉम्बे टू गोवा मैंने जब आया था, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मेरे सारे फेवरेट कॉमेडियन ही थे। सब थे भाई, हाँ। सब थे, बट फिल्म बहुत ही हमने भी देखी थी ना। मैंने बहुत पहले देखी थी, बहुत बस में पहले। जाते हैं, फिर ही कोई सुनील कूदता है, पाल। पैसा होता है। हाँ राजू थे उसमें। सुनील वो पाल एक कौन थे वो भी उसमें? है ना, वो जो साला कौवा मेरे। नहीं वो कहाँ, वो तो रन है। नहीं वो वाला कैरेक्टर तो है ना उसमें। नहीं वो भी नहीं। बॉम्बे गोवा में है वो मेरे को याद है, नहीं है मेरे को याद है, मैंने देखी है ना, मेरे को याद है। एक सुनील पाल, एक वो है, और 2-3 और भी है। आई डोंट थिंक वो है। राजू है। होंगे ना, अभी मेरे को याद है। आई थिंक है, वो है। नहीं यार, विजय नाम है उनका। है वो, मैं दिखा दूँ। मेरे को याद नहीं, बस में याद है। वो बाद में दिखा बेकार थी। बेकार लगी? नहीं, वो बेसिकली उनका पोटेंशियल, ऐसा नहीं कि बेकार कर रहे थे वो लोग, पोटेंशियल यूज नहीं कर पाए थे। फिर उनके डायरेक्टर देखा कि सुनील पॉल है तो समझ में आया कि हाँ ये पॉल है। तो ये दिक्कत थी। और उन्होंने बड़ी फिल्में बनाई सुनील पाल जी ने। एक गाली गलौज करके एक फिल्म बनाई, मैं हर जगह उसका देखा है किसी ने?
वो फिल्म भाई YouTube पे एक फिल्म है गाली गलौज नाम से। अच्छा, और वो तो मना कर आप अगर भगवान करे कि ये रील वायरल हो और लोग व्यूज बढ़े उस पे तो बहुत ही आदर्शवादी फिल्म है वो। अच्छा, कि स्टैंड अप एक कॉमेडियन है जो परेशान है क्योंकि बहुत सारे लोग गाली गलौज करते हैं और वो एक अच्छा इंसान है, उसको कोई सुन नहीं रहा। और उस फिल्म का पूरा मोटिव क्या है कि फिल्म खत्म क्यों नहीं हो रही ये चल के मैंने पूरी पिक्चर देखी है। पूरी पिक्चर देखिए, बढ़िया बढ़िया। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पे आपको आपकी थग स्टोरी बतानी है। ओ भाई साहब, आप रवि पूरा जीतेगा। एपिसोड थग लाइफ पे होने ये रवि 100%। विनर को सर्टिफाइड थग के ग्लासेस मिलेंगे। अरे वाह, 100% हमारे रवि नेक्स्ट सेगमेंट में थग टॉक्स। क्या बात। ये जो थग स्टोरी है थोड़ा मेरे लिए पर्सनल वैसे है कि मेरे इंटरकास्ट मैरिज हुई, ठीक है। तो हमारी दोनों के ही परिवार में पहली बार ऐसे कास्ट से बाहर शादी हो रही थी। तो हमने बताया अपनी होने वाली सासू माँ को ऐसे ऐसे हमारा विचार है शादी करने का। तो वो तो रजामंद थी। उसके बाद में उन्होंने अपने भाई को कॉल करा और ऐसा होता ना भाई भाइयों को कि कौन है, बता पहले कौन है, ऐसे करके क्या करता है, क्या है। वो तो उन्होंने बोला आशीष सोलंकी उसका नाम है, ये वो है। तो मेरी सास का ये थग मोमेंट है कि उन्होंने बोला था कि गूगल कर ले कौन है। और फिर गूगल पे लिखा आया कि बस्ती का दोस्त है। बहुत बढ़िया भाई, लाइफ हो तो ऐसी हो। मेरी भी वैसी ही है लाइफ, बट मैं कभी अपने घर वालों के साथ बदतमीजी नहीं करता। ये है कि गूगल में बता दो हम्बल रहो, वहां तो हीरो मत बनो। भाई तो एक मैं जब स्टार्टिंग स्ट्रगलिंग डेज में था तो ऐसे बहुत लोग पैसे खाते हैं ना हमारे। बहुत पैसे खाए होंगे तुम्हारे भी। तो एक बंदे ने 2 शोज दिए और उसका ये था कि 15 दिन बाद पैसे मिल जाएंगे। पहला शो किया 15 दिन बाद पैसे मिल गए, दूसरा शो किया 15 दिन बाद पैसे मिल गए। तो उसका करके हम 8 शोज कर रहे हैं, 15 दिन बाद फिर इसके पैसे सारे मिल जाएंगे। वो शो हो गए, कोविड आ गया, मौत का नंगा नाच चालू हो गया हर जगह, मेरे को पैसे नहीं मिले। आज जब ये स्थिति है, जब मैं हर जगह लोग मेरा वीडियो देखते हैं और सब चीज़ें, मैंने उसको फिर फ़ोन किया कि भाई देख आज मैं कहाँ पहुँच गया। तो मेरे को बोलता था पैसे नहीं देंगे। तो बोला कि आप भाई हमें नहीं पता था कि वायरल हो जाओगे आप इतना ज़्यादा और हर जगह आपको लोग इतना ज़्यादा चाहेंगे, और पैसे तो मैं अभी भी नहीं दूंगा। भाई तक स्टोरी कैसे उसकी ठग लाइफ। उसकी टगलाइन में ये उसकी टगलाइन। भाई क्या बंदा है यार, ये ठग लाइव हो गई। ठग वाला ठग है। ठग वाली। चश्मा भाई। हाँ भाई, अगर चश्मे के लिए एक आधा और मुझे story है समझ तो नहीं रहा है क्योंकि आशीष भाई ने दादी की थग स्टोरी बताई, सास की। सास की थग स्टोरी बताई। सास अलग होती है, दूसरी फैमिली होती है वो। और दादी अपने खून का रिश्ता होता है। आई थिंक आशीष भाई की स्टोरी बहुत पर्सनल थी, तो आई थिंक इट्स आशीष। इट्स फेयर। अरे सॉरी। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, लेवल अप। तो वेलकम बैक टू डोमिनोज प्रेजेंट्स द थगेश शो। पहले गेम का नाम है चित्र चोर। ओके, तो सिंपल सा गेम है। हमारे सामने चिट्स आएंगी। ओके, 3 बॉल्स आएंगे, उसमें से तीनों को एक एक चिट निकालनी है। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कार हो गई, बाइक हो गई, जूता हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2 चिट सेम होगी, एक अलग होगी। ठीक है, हम तीनों को बनानी है एक ड्राइंग मिलके। ओके। अब जैसे समझो आप दोनों को कार आ गई, आप दोनों बना रहे हो कार, मुझे आ गई बाइक। मैं ट्राई करूंगा कि वो बाइक बने। मैं इम्पोस्टर हूं ये राउंड का। ठीक है, ठीक है। लास्ट में अगर आप दोनों मुझे पकड़ लेते हो तो आप विनर है, अगर मैंने अपनी ड्राइंग अच्छी बना दी तो मैं विनर। क्लियर? एक बार में एक ही स्ट्रोक मारना है हमें। पेन उड़ गई मतलब आपको निकलना पड़ेगा। Done. ठीक है, क्लियर? ठीक। ऐसे बोले फ्री में और चूस लो भैया। ठीक है, टाइमर होगा 90 सेकंड्स का। 30 सेकंड्स मिलेंगे हमें ये डिसाइड करने में। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें। यस, छुपा के रखो बिल्कुल ना।
अब इसमें तुमने गलती कर दी ना। क्या? इसमें इंग्लिश में लिखा है, वो पढ़ नहीं पाएंगे। भाषा का मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों अलग राज्य में ये वाला शूट करेंगे। एक बार में अगर उठा वो, एक बार पूरा भी बना सकता प्रिटी हूँ। हैट इल्यूमिनेटी। क्या मैं प्रिटी हैट पढ़ रहा था उसको। प्रीटी है पार्टी हैट। हैट अच्छा अच्छा। मुझे भी। एक स्ट्रोक मारोगे तो बेटर। वेल मैं चाहता हूँ कि जब ये बात बोली जाए तो सिर्फ इसमें कैमरा रहे। ठीक है, ओके, आप आओ भाई, आप आओ प्लीज। समय से पहले हंसना नहीं चाहिए किसी चीज़। ये क्या है? ऐसे नहीं होता वो। ऐसे अरे नहीं। हाँ, तीनों को अलग मिला है। तीनों को बना अलग रहे मिला थे। है। मुझे लगा कि तुम मुझे मछली बहुत ही करो एक तो दिक्कत ये एक ही मिनट बचा है रवि भाई। है। अच्छा एक ओके। ओके ओके। अच्छा रवि है। पता नहीं क्या है ये। रवि है पोस्टर। हाँ रवि है। मेरे को तो आशीष लग रहा है। उसने वो बताया ना, इल्यूमिनेटी में वो नहीं होता, वो पार्टी हैट का होता है, रबड़ का। अरे नहीं, उसने वो जो नुक्ता बनाया है। वो बड़ा रॉड अजीब बनाया। बनाया, वो फालतू बनाया। लेकिन इल्यूमिनेटी का ट्रायंगल पूरा बनाया। हाँ वो तो पूरा ट्रायंगल बनाया इल्यूमिनेटी का। अबे रवि। हाँ 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 वो- अच्छा एक बार नहीं उठा सकते ना? ओह, हाँ, वही। हाँ पूरा कंप्लीट रवि, कर दो, रवि। इससे उठा है। आपकी बारी है, जल्दी करो, टाइम बचा है। ये तो साफ है। 10 सेकंड है, जल्दी करो। ये पोस्टर थोड़ी है। अरे खरबूजा ऐसा नहीं होता। खरबूजा ऐसे नहीं होता। ये क्या बना दिया यार? टाइम अप। भाई एक चीज तो पता चल गई हाँ। कि खराब संगत अच्छा ड्राइंग भी। मैं आर्टिस्ट था भाई, मैंने फाइन आर्ट्स कर रखा है। देखो, ये हक दिया इधर सबने मिलकर। फाइन, आपके कलम की ताकत तो नजर आ रही है। मेरे हाथ में तो पूरा देते ना भाई। अब जो भी बना है ये। आप आर्टिस्ट थे? मैंने आपको बहुत काम देखा है रिसाइकल बिन में। ठीक है भाई, मैं तुम्हारा अभी भी काम वहीं देख रहा हूँ। You can't mess with him, bro. I'll stay out of it. तो भैया डायरेक्टर साहब, क्या है, क्या बनाया है लोगों ने? ये होना चाहिए पार्टी हैट। ओके ओके। अच्छा, तो किसने पार्टी हैट बनाने का ट्राई नहीं किया है? मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप बहुत ही हग्गू हो या फिर आप इम्पोस्टर हो, क्योंकि आप पार्टी हैट नहीं बना रहे थे, आप कुछ और बना रहे भाई मैंने ये लगाया है ऊपर पार्टी हैट का। थे। भाई वो तो आपकी ठरक भी हो सकती है। एक चीज तो मैं शुरू से ही देख रहा हूँ भाई। थगेश। क्या नाम है? थगेश नाम है इसका। अवधेश। ये मैं तब से देख रहा हूँ कि तुम पॉइंट कई जगह बना रहे हो और शेप भी ठीक नहीं बना रहे हो। वो तरीका होता है, उसका मैं अलग से तुमको बता दूंगा। अलग से बता दूंगा। मेरे हिसाब से यही है। नहीं नहीं टाइम छोड़ो भाई, टाइम छोड़ो। ये आपने जो बनाया है, ये यहाँ पे मैं समझ गया कि आप हो इम्पोस्टर। ये पार्टी हैट में नहीं आता है। पहली बात ये तो मैंने बनाया ही नहीं भाई। ये आपने बनाया, तो आप हो फिर। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, एक तो आपका शो है ये, तो आप ध्यान दिया करो, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं ये पार्टी हैट में, अरे वो नहीं होता नीचे ऐसे लगा के, वो बर्थडे पार्टी वाला हैट I think ऐसे I- लगाते हुए वही गिर है। ना जाए। मुझे क्या लग रहा है रवि। पता, ऑनेस्टली बताओ, हाँ। रवि भाई है। मैं तो मुझे भाई मैं मान जाऊंगा। ये आपने ये जो नीचे निकाला, ये क्या है? ये धागा जब धागा तो लटकता है ना यहाँ से ऐसे बांधने के बाद। भाई तुम एक तो धागे वाली पार्टी ये वाली? ये बताओ यार, रबड़ होती है यार, रबड़ होती है। गरीबी यार। जैसे मुझे पता चला कि इस गेम के बाद कोई इनाम नहीं, मैंने बस बनाना शुरू किया अपना, और मैंने जो बनाना चाहा वो मैंने बना दिया है। ये नहीं कि नल्ला नहीं नहीं भाई, ये क्या बनाया था आपने? व्हाट इज दिस? मैं बताऊं रिवील कर दूं? कर दो, फट जाएगी तुम्हारी। बताओ। आप लोग को पता होगा फट जाएगी तुम्हारी। कि एक ऐसा ग्रुप है जो हमारे जैसे आर्टिस्टों के पीछे पड़ा है, और वो हमारी सोल को लेकर हमको जो है बहुत कुछ देना चाहता है। मतलब प्रॉब्लम इसकी, मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ, तो मैं गया नहीं, पर वो साइन है एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम फॉइल का। मैं नाम नहीं लेना, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा दोस्तों, हाँ। क्योंकि मैं टीवी पे हूँ, जनता देख रही होगी। और दूसरा मुश्किल भी है। आशीष भाई मेरी साइड आ जाओ, मैं बता रहा हूँ ये इम्पोस्टर है। ये इतना एक्सप्लेनेशन। ये है साइन एल्यूमिनाटी का। नहीं ये इम्पोस्टर है, मैं बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से आप ही रुको पहले डिसाइड। हैं अभी भी नहीं बता रहे इतना ये तो बताने of के बाद course भी- ये तो ऑब्वियस हो गया। मैं हूँ इम्पोस्टर, जो भी इंग्लिश में पद मुझे मिल रहा है। भाई इम्पोस्टर ये है। ये आपने यहाँ पे एक डॉट डाला था, व्हाट वाज दिस? व्हाट वाज दिस? मुझे नहीं पता। एक बात बता देता हूँ, जो भी अगर इम्पोस्टर पकड़ा जाता है तो उसको एक spot। खतरनाक वाला डेयर करना पड़ेगा। आशीष इसमें बिल्कुल टर्म साबित हो। बिल्कुल ही टर्म है। और उस थकेश को पता है कि वो ये बोलता तो ऐसे मत बोल दो। एल्यूमिनियम से निकाला जाता है भाई। तो मैं भाई नहीं हूँ इम्पोस्टर, मैं आम आदमी बन के खुश हूँ। मैं आम आदमी मुझे बन के कोई खुश दिक्कत नहीं। एक खत्म, बताओ कौन है इम्पोस्टर। अरे दो लोग बताओ कौन है। बताओ, एक चुनो आप। एक चुनो, हमें से मुझे कौन लगता है कि imposter? भाई तुम ही अरे हो। यार तुम इम्पोस्टर हो। हाँ, अब अपना अपना चेट दिखाओ और जो भी इम्पोस्टर है बताओ। भाई मैंने तो पार्टी कैप ही बनाया था। मैंने भी पार्टी कैफ ही बनाया था। इतना घटिया? अरे यार ये क्या है? ये वो होता है पोल्का डॉट्स। मैं पूरा बनाने वाला था एक एक करके, ये पोल्का डॉट है। थोड़ा बड़ा डॉट हो गया। ये पोल्का डॉट। एक तो इनको बिकिनी और पार्टी कैप में फर्क है। तुम्हारा एक चीज बताऊं, मंगेश राव, मंगेश राव शुरू से ही जो हरकत रही है वो इम्पोस्टर की नहीं है, एक प्रेडेटर की हरकत है। शुरू से ही उल्टी सीधी तुम ड्राइंग बना रहे थे आप भी घर में? मैं बना रहा था भाई एल्यूमिनाटी, और मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। सच में बन रहा था? ये देखो, ये लिखा हुआ है। अरे यार वाह मैंने तो बोल भी दिया था। यार ये मैं काजू कतली नहीं, उस ग्रुप का पार्ट नहीं हो ना, मैं तो मना करके आया हूँ। भाई इन्होंने बनाया तो था। तुम तो चाह रहे होगे वहां जाना। कौन विनर है गाइस? एक चीज बताऊं, अगर आप अग्री नहीं कर रहे कि नहीं है, मैं सेट छोड़ के चला जाऊंगा। कौन जीता है? दोनों जीते, आशीष भाई को डेयर करना। प्रॉब्लम होता है क्या? अगर मैं बोलूंगा एल्यूमिनाटी। मैं सेट छोड़ के जा रहा हूँ तो हाँ बोलेंगे। चलो भाई, डेयर लाओ। महंगा इल्यूमिनाटी बना दिया इन्होंने। जी सर। एक चेट निकालो डेयर का। खाने वाला नहीं है, वो नहीं है ये। साबुदाना। एक sheet है। हाँ, साबुदाना नहीं है। Okay. Should I read it? हाँ। Deliver a weather forecast, but you are extremely emotional about it. Okay. ये कैसा डेयर है? जी बहुत कैसे दुख होगा की बात है कि रवि भाई के घर वालों ने जहाँ पे फसल उगाई थी वहाँ कुछ भी पानी की बूंद नहीं गिरेगी और ये लोग गरीबी में तड़पते रहेंगे। सिर्फ रवि मोटा रहेगा। मोटा रहेगा। पूरा परिवार दुबला पतला गरीबी में सड़ता रहेगा। एक ही फसल लहलाएगी, वो है रवि के बाल। इसी के साथ आप सभी को RIP और आप सभी को RIP। हैप्पी फूड व्हाटएवर। पूरा कट जाएगा ना, बेकार हुआ है। ये कर जाएगा इतना गंदा, इतना वाहियात, इतना। मैंने ये भी बोला कि तुम अपना अभी का प्रेजेंट कॉमेडी सीन जो करियर है वो भी याद करके सोचो, तब पर भी नहीं निकल पाया। इतना बेकार भाई। Shut up! शट द फक अप। ये राउंड 2 इस बार बताना नहीं आपको। ठीक है, इनडायरेक्टली क्या है वो तो मैं सावधान करने के लिए बताया था, बाकी ऐसे कोई नहीं। पर फिर से कला का अपमान करते हैं हम। ओके। ये बाद में बहुत ज्यादा हजारों में बिकेगी ये। बहुत बढ़िया भाई। बहुत पिकासो प्यारा बना है पिकासो भाई। आप अगले। फिर यार वही ये भाई बात है यार भाई, तुम तो क्लीन कॉमेडी करते हो ना। तुम तो क्लीन कॉमेडी। अच्छा ठीक है। ओह हाँ, ये फिर लग रहा है कि रियल नहीं है। ओके आई थिंक आशीष। और ओह उसने वो डॉट कर दूसरा डॉट कर देना है रिवील होगा तो फिर फटेगी तुम लोग। भाई लेजेंड ऐसे ही बनते हैं। लेकिन पहले शुरू में हंसते हैं लोग, फिर बाद में और हंसोगे। अच्छा। देखा, फट गई ना। समझ में आया कि मैं क्यों चुप रहता हूँ। दिल, हाँ। मुझे लग रहा है ये गलती करी बुला के। ता-दा-दा-दा-दा। मुझे क्लियरली यहाँ पे लग रहा है इम्पोस्टर भाई है,
क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत ऑफ ट्रैक जाके कोई चीज बना रहे थे। अच्छा ये तो मेरे साथ जब गाड़ी में था तभी मैं सोचा था कि इम्पोस्टर हरामजादा ये है। ये आदमी सगा है ही नहीं किसी का। तो सका ही नहीं। आपको क्या लगता है कौन इम्पोस्टर है? इम्पोस्टर भाई तुम ही हो, तुमसे या तो बनाने नहीं आए या तो तुम हीरोगिरी कर रहे हो। हीरोगिरी कर रहे थे। क्या स्टीयरिंग व्हील? अच्छा तो क्या लग रहा है कौन है? भाई एक चीज बताऊं, तीनों एक ही हमाम में हो और तीनों ही नंगे दिख रहे हो। एक ही ट्रैक में सबका गया, सबने गोला बनाया, सबने वो बनाया, पर जब तुमने एक्स्ट्रा लाइन खींची तब तुम्हें मुझे यही क्लियर हो गया कि ये इम्पोस्टर बनने की कोशिश बहुत किया लड़का। बिल्कुल। पर कितना नंबर था तुम्हारा ड्राइंग में? ये एक तो हर जगह ना ऐसे डिसीव करने के लिए बिंदु डाल देता है। और इसको गेम भी पता है सब। हाँ भाई मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है मानो इसी का शो हो। हाँ वो ऐसा तो है। भाई ठुगेश भाई, ठुगेश मुझे लग रहा है, सुनो मेरे पे यकीन तो करो, मुझे लग रहा है ये है इम्पोस्टर, क्योंकि इन्होंने ऐसे दो ही बनाया था, मैंने ज्यादा स्पोक्स लगाए इस पे। भाई एक बार में एक लाइन मार सकते हैं ना। हाँ मैंने वन वे में ही फाड़ दी इसकी गेम ही फाड़ दी। गेम का कुछ रहा ही नहीं। मेरा मानना है कि मुझे लग रहा है कि तुम ही काला वाला कपड़ा भी पहने हो गया। और बता दो कौन लगता है आपको इम्पोस्टर? इम्पोस्टर ही लगता है। ओके आपको? ये इम्पोस्टर है। मेरे को ये लगता है, मेरा था स्टीयरिंग व्हील भाई। मेरा भी स्टीयरिंग व्हील था और मैंने बढ़िया बनाया है। मुझे लगता है आपको शर्म नहीं है थोड़ा भी? अब भी बोल रहे थे इम्पोस्टर है। मैं पिज्जा बना रहा था। पिज्जा बना रहे थे भाई, मैं बोल रहा हूँ आपको। जो रिवील हुआ अब कौन इम्पोस्टर निकला? ये। हाँ तो ये है इम्पोस्टर। लड़ क्यों रहे हो? क्या हुआ भाई? तो अब इसमें लड़ने का कोई बात लड़ने नहीं की भाई। बात नहीं है। हम एक देश में रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं। कहाँ पे हैं हम अभी? हाँ है वहाँ पे, तो लड़ने की बात ही नहीं है। कोई वही बात नहीं है। ये इम्पोस्टर मैं शुरू से ही बोल रहा था। कौन करेगा डेयर? मेरे को डेयर करना है। यस इसके लिए बुलाया था मुझे। गिव इट टेड टॉक ऑन समथिंग यू नो एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट। एजुकेशन ये तो आपको फोटो है। एजुकेशन पे दे दो एक। आज मैं बात करूंगा स्त्री और पुरुष के बीच जो मधुर संबंध है उसमें बच्चे का क्या रोल होता है। छोटे छोटे बच्चे, चाह बहुत होती है, माँ बाप के प्रेशर में बच्चे कर लिए जाते हैं, पर आपको पता नहीं होगा बच्चे ही बच्चों के दुश्मन होते हैं। पहला बच्चा होने के बाद दूसरा बच्चा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये बच्चे कम उम्र में ही पैं पू ची चा आवाज निकालते हुए हर तरफ से लीक करते हैं। कभी उल्टी कर रहे हैं, कभी टट्टी कर दे रहे हैं। जिस तरह से नौ जो जोड़ी होती है नई, जिसमें एक जोश होता है, वो ठंडा पड़ने लगता है। बच्चे ही बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं और वो नहीं चाहते कि और कोई बच्चा हमारे जीवन में आए। उसके बाद जो बुजुर्ग होते हैं वो भी बच्चों के दुश्मन होते हैं, क्योंकि 13 तरीके से वो खांस खांस के जीना हराम कर देते हैं। और इस तरह से चाहे लाइट जली हो चाहे बुझी हो, बच्चा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसमें कमाल की बात यह है, ये परसों सेम बात अपने थेरेपिस्ट को बता रहे थे। हाँ फिर वो चला गया बच्चा करने। जीत गया भाई मैं फिर से। अरे आप बारे अब अगर आप लोग ऑनेस्टली जो भी व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, डेयर किसे कहते हैं? जो मैंने किया या जो नंग नाच मचाया? जो भद्द, जो शर्मिंदा, मैं कह रहा हूँ क्रिंज क्या होता है? ये होता है जो अभी हुआ। इसको फेंक सकते हैं। वेलकम टू राउंड 2। बहुत सिंपल सा गेम है। गेम का नाम है जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है? क्या बात, काफी यूनिक, क्रिएटिव लगा मुझे। हाँ थैंक्स यार, मैक्स है मेरा ये। जैसा आप कर रहे हो आप पनवेल निकलो भाई। भाई मैंने एक चीज तो देखा भाई, ये बंदा कभी भी जैसे ये नहीं कि ईगो पे ले लेता है। टी हगेश नाम छोड़ के सब कुछ बोल दिया इन्होंने। बट ठीक है, आप दोनों के सामने चिट्स है। चिट्स में कुछ वर्ड्स है, वो वर्ड्स निकाल के आपको मुझे गेस करवाना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कुत्ता है तो आपको कुछ भी बोल ऐसा कुछ करके गेस करवाना है। ओके, टाइमर है 90 सेकेंड्स का। ओके, अगर ये सारी चिट्स खत्म हो जाती है तो मैं डेयर करूंगा। अगर 90 सेकेंड्स खत्म होने के बाद जिस पे नंबर होता है
18 किलो इसके अंदर चीट डाल के अगर 90 सेकंड में खत्म हो गया। वन गोइंग में ही होगा वन गो, फट फट, क्विक क्विक। ये नहीं कि एक चिट के लिए नहीं नहीं, एक एक करके। आपको आपका कैरेक्टर थोड़ा तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, क्विक होना कैरम पड़ेगा। बोर्ड कैरम लाओ मेरे को। इतना लंबा टाइम, चल ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ 90 सेकंड्स के एंड में जिस पे रुकेगा वो हारे। ठीक है। चलो भाई आप शुरू करो। मैं शुरू करूँ? 2 1 गो। जो डॉक्टर के साथ रहता है पर काम धंधा उतना अच्छे से नहीं कर पाता। नर्स नहीं डॉक्टर के साथ रहता है, लौंडा रहता है जो। मेल नर्स। हाँ नहीं भाई, अरे जो डॉक्टर के साथ रहे, डॉक्टर नहीं रहेगा तो वो सुई लगा देगा वो। अरे कौन होता है? अरे मुझे पता, तू सोचना। हाँ तुम कहाँ गांव से हो गया? गाँव से क्या? यार ये बंदा क्या है यार? स्किप स्किप स्किप, बताओ। अच्छा ये भी ऑप्शन था। कुत्ता। अरे यार यही पैसे नहीं दोगे गेस्ट को तो यही होगा। ये जो आदमी क्रिकेट का बहुत ज्यादा दीवाना है, बल्ला उल्ला मतलब दौड़ सट्टेबाज। नहीं अरे नहीं भाई, मतलब पॉजिटिव वे में फैन है वो क्रिकेट का, बहुत अच्छा लगता है उसको। और ये बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल जो है ना, ये वर्ड जोड़ा जा रहा है। फैंटेसी नहीं, ये किसी भी चीज के लिए अच्छा हाँ कि मतलब पागल टाइप का, पागल से रिलेटेड किसी का फैन हो और पागल सोच ना पगलू। वो पूरा दे दिया, बता दिया। पागल से हमें वही से बता दिया। टाइप का। यही होगा जब गैस को पैसे नहीं उसको दोगे। गुस्सा आ गया बिल्कुल। यही होगा। किसी का फैन हो और पागल से रिलेटेड। भाई तू थोड़ी बाउली टाइप का तू है, ये मैं मानता हूँ। मतलब पगलू जोड़ा जाता है उसमें। ठीक है, स्किप करते हैं। स्किप करते हैं भाई। अगर ऐसे ही शो करता रहा तो तेरे हाथ में ये चीज आ जाएगी बहुत जल्द। पनीर। कटोरी। अच्छा कटोरी, ओके। मेरा वो था वो जो बहुत पहले ही ओ ये हो जाएगा। चले गए इस। डायनासोर। हाँ यही है ना? हाँ। खाने के बाद में एक चीज खाने का मन करता है, उसकी दुकान होती है घर के पास। गुलाब जामुन। डेजर्ट। लकड़ी की दुकान होती है छोटी सी, उस पर सिगरेट भी मिलती है। वो बंदा पान पट्टी। उस बंदे को क्या पट्टी, बोलते हैं? उस अच्छा। बंदे को क्या बोलते हैं? पान पट्टी वाला। उसमें से पट्टी। अच्छा पनवाड़ी। हाँ ठीक है। चलो ठीक है। थोड़ा तो है खोपड़ा तुम्हारे अंदर। तुम्हारे घर में अगर कोई बहुत पहले मर गया होगा तो उसका पूड़ी कौन खिलाता है? कौन किसको खिलाते हैं? लड़कियों को। अरे भैया भाई पता नहीं क्यों तुम जेल नहीं गए। बट जैसे कि मर जाते हैं लोग ना, हाँ। तो उनके श्राद्ध में कुछ किसी को दिया जाता है खाना कि ले जाओ खाओ। बूंदी। बाय। भाई जैसे इसी गैस कराने के लिए इसका परिवार मानने की जरूरत नहीं थी। भाई एक कौवा था यार। एक टाइप ऑफ सब्जी जो तड़के में डलती है प्याज के साथ। कांदा। प्याज कांदा ही होता है। एक गाली के साथ बोलते हैं उसे। टमाटर। गार्लिक। उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? लहसुन। आगे उसके पहले वाला तुम। 15 सेकंड जल्दी बोलो। ये जो मतलब थोड़ा दिमाग जिसका कम हो, जो गेस ना कर पाए कोई अगर गेस दो तो, और उसको फिर भी वाला गेस करा लो, आखिरी वाला। हाँ कौन है? मतलब जो है वो जानवर है और जिसको सब सिली तरीके गधा। और आसपास हो, उड़ता है वो। पोपट। पोपट बोल नहीं पोपट नहीं था। और मतलब आंख बड़ी बड़ी होती है उसकी। उल्लू। कह रहे जो गेस नहीं कर पाता। मैं एक टाइम के लिए अपना मेरे को लगा मेरा नाम है उसमें एक्चुअली। अरे नहीं भाई मंगेश। आप पे रुकी। मेरे तो क्या करना है मुझे? डेयर करवा दो भाई। कह रहा अगर तुम्हारे घर में कोई मर गया हो। स्निफ एन एरोमेटिक इतर, मतलब कि क्या? अच्छा है कोई चीज आपके पास हाँ। जिससे मेरे शरीर को तकलीफ होगी? पहले एपिसोड में यूज किया था, आशीष वाले एपिसोड में। अब तो उसकी नाक से तो नहीं निकला ना ये? नया है ना मेरे लिए। नहीं आपके लिए और नया। स्पेशल की नाक से ही सूंघा ना उसने। क्या ही कर देगा? लाओ मैं लगा के देता हूँ आपको बस। हाँ ये मुझे लगता है मजा आ जाएगा इन्हें। भाई मजाक मेरे साथ कर रहे हैं। मजाक मेरे साथ ये जो है ये उसको होता जो स्ट्रगल नहीं किया होता।
ये मैं इन सब से गुजरा हूँ। ये क्या सुंघाया बाबू तुमने? लहसुन। लहसुन सुंघा दिया। लहसुन सुंघा दिया, बताओ। एक ये लहसुन ही सुंघा सकता है। भाई रिएक्शन आया। वो मैं दिखाने के लिए कि व्यूज आ जाएं। नहीं। बाकी मेरे को कोई वो नहीं हुआ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई का शो, इसके घर में मुझे रोटी चाहिए। मेरा भाई रितेश भाई जैसा भी है, मैंने कर लिया भाई डेयर। सारी दुनिया जला देंगे। नहीं बोलेंगे। आशीष भाई बोल रहे हैं कि वो भी ट्राई करने वाले। आप बता दो एक्सपीरियंस। भाई तुम तो एडिक्ट हो जाओगे। बढ़िया क्वालिटी का मांस। अगर के दिनों में लहसुन क्यों सूंघते थे भाई? भाई एक चीज बताऊं, उस टाइम महंगा आता था वो। बहुत ज्यादा लड्डू। मुंह से ही सूंघना है तुम्हें। इसके शो में ऑडियंस ऐसे लाइन कट गई थी बेचारे की यार। इसके शो में ऑडियंस ऐसे ही मुंह बनाते हैं। भाई उसकी कोई जरूरत ही नहीं। मगर उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। बेचारे को दूसरे बार बोलना पड़ा यार। बहुत ही घटिया ये तो। भाई एक चीज बताओ, ये जूस निकाल कौन रहा है लहसुन? सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आशीष भाई, रवि भाई, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको? भाई दुर्गेश भाई, मैं कह रहा हूँ भाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग एक ही बार मिले भाई, बस एक ही बार मिले। और एक रिक्वेस्ट भाई की तरफ से आई कि फिर मत भाई मिलना। आप आ जाओ। मैंने बोला कि देखता हूँ मैं, तो बोला कि दिखा, मतलब जो भी है। बट मैंने बोला कि भाई आ जाऊंगा मैं ऐसे ही, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं। बट ऑन ए सीरियस नोट भाई बहुत मजा आया। ही इज अ वेरी स्वीट एंड नॉटी गाय। बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? नहीं भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने जब शो की पेमेंट के टाइम पे बोला कि सिर्फ डोमिनोज का पिज्जा मिलेगा, बहुत ही बड़ा मोमेंट था मेरे करियर में। और थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए भाई। हैड सो मच फन। थैंक यू। तो शुद्ध देसी कॉमेडी के साथ शुद्ध देसी खाने का मन करे विद अ प्रिटी गुड रोस्ट का ट्विस्ट, तो यूज करो डोमिनोज का कूपन कोड DOMGANG 150, जिससे आपको मिलेंगे उनके अल्ट्रा डिलीशियस पिज्जाज 150 रुपीज ऑफ में। सो या जरूर ऑर्डर करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ डोमिनोज प्रेजेंट्स द थगेश शो सीजन 2। थाईलैंड में गया था पहली बार जीवन। थाईलैंड पूरा दिन पूरा बढ़िया मजे काट रहा हूँ मैं, इधर उधर घूम रहा हूँ बीच पे। फुट मसाज करवाया और उसके बाद फिर फुट मसाज करवाया मैंने। किसी ने कुछ बोला ही नहीं। नहीं, मैं एक चीज देख रहा हूँ, आपकी जो जनता है ना, थोड़ी वैसी सी। ओ भाई साहब, कान और मेरा जगह। भाई आई थिंक थगेश की हिस्ट्री की सबसे फनी वीडियो। थगेश की तो है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा 3 दिन में इसमें 2.9 मिलियन व्यूज। अनजस्टिस है भाई। क्या देख रहे हैं लोग इंडिया में? लोग ऐसे शॉर्ट्स देख। भाई साहब क्या ही वीडियो थी। ओ भाई आई थिंक एडवेंचर के बाद क्या? आई थिंक एडवेंचर वाली वीडियो से भी ज्यादा थे। इसमें 2 कॉमेडी भाई एक दूसरे को जो बैक एंड फोर्थ बार रोस्ट कर रहे थे। ओह माय तुम हो तो बहन की नहीं क्या तुम गांव से हो क्या? ओ भाई साहब, वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन आई थिंक करंट टाइम। बेस्ट भाई, बेस्ट वीडियो, बेस्ट डिलीवरी आल्सो। By the way he talks, nobody can beat him. And बहुत अच्छा फ्लिप करता है भाई। कहाँ उसमें बात चल रही थी कि 9 to 5 जॉब करते हो, कहाँ से वो डांस पे ले गए, कहाँ से बजाने पे ले गए। बहुत फनी। या सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 1 घंटे से ऊपर की हो गई। So if you like this video, please, if you like this video, like this video, then if like you this. loved
this reaction from us. Please do like this video and comment down below which video we should react to next. If you have any recommendations, and please do share it with your friends also. And we will see you in the next one. Take care. Bye bye.